आज का दिन बहुत ही शुभ है और साथ में आज काम भी बहुत है। इतना सारा दिन भर काम करने के बाद हम लोगों की क्या हालत है, शरीर का कितना बुरा हाल है, ये हम सब की माताओं और बहनों, भाभियों, मामी, फूआ, चाची, ताई जो भी लगते हैं रिश्ते में, जो जिन्हें जानते हैं उन्हें भी, जिन्हें नहीं जानते हैं उन्हें भी मेरे तरफ से जय माता दी। तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, इस बात को सिर्फ हम औरतें ही जान सकते हैं, खास करके वो महिलाएं जो नवरात्रि का फास्ट रखने के बावजूद इतना सब कुछ कर लेती हैं। उन्हें तो मैं चरण ढूंढ रही हूँ, चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। स्वाभाविक है मन का भारी होना, और ख़ास करके बर्तनों की भीड़ देख करके और मन भारी हो जाता है। कुछ भी करने का अब हिम्मत नहीं बची है, लेकिन काम तो करना ही है। मन नहीं करता है, लेकिन मन को हम मनाते हैं, मन को समझाते हैं, हिम्मत जुटाते हैं और माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं। यही तो हम प्रार्थना किए हैं, माता रानी जग जननी जय शक्ति रूपा, हमें शक्ति देना, हिम्मत देना, बल बुद्धि देना। तो उसी बल बुद्धि का उपयोग करते हुए, अपने मन को मनाते हुए, थोड़ा बहुत ही अब रह गया है, बाकी तो काम हो ही गया है। तो जो ज़रूरी का काम होता है वो तो हो ही जाता है, बस बचता है क्या, तो किचन की सफाई, बर्तन की सफाई। तो ये सब काम को भी हम कर लेंगे। जब इतना कर लिए हैं तो ये भी हो ही जाएगा। अगर अभी आराम करने चले गए ना, तो दोबारा हिम्मत जुटाना और भी भारी पड़ेगा और भी मुश्किल होगा। तो जय जगदम्बे का नाम लेकर के ये भी कर लेंगे। जब 8 दिन निकल गया है तो अंबिके ये 9वां दिन भी निकाल ही देंगी। मुझे देखिए, मेरा भी मन भारी हो रहा था, लेकिन नहीं, मन को मनाकर और दुर्गा जी का नाम लेकर शुरू हो गई हूँ। सबसे पहले सिंक में जो 2-4 बर्तन थे उसको धोकर, कितना भी साफ, मैं सुबह में भी धो के रखी थी, दोपहर में भी धो के रखी थी, लेकिन एंड तक कितना भी कर लीजिए 2-4 बर्तन इकट्ठा हो ही जाता है। तो मैं सब उसको साफ़ करके पहले उसको रख दी हूँ नीचे। उसके बाद किचन बर्तन से भरा पड़ा है, किसी में सब्जी है, किसी में थोड़े खीर बच रहे हैं, किसी में हलवा है, तो किसी में चना है। इस तरीके से हर सारे बर्तन कुछ न कुछ लेकर के बैठा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले उसको खाली की हूँ, फ्रिज में रखी हूँ, और सारे बर्तन इकट्ठा करके सबको मांज धो करके, सुखा करके, पोंछ करके, जहाँ से ली थी वहीं पे उसी स्थान पे फिर से रखी हूँ। सबको साफ़ सुथरा करने के बाद, धो पोंछने के बाद, मैं जहाँ से निकाली थी वहीं पर रखने के बाद पूरा किचन खाली हो गया मेरा। और उसी लगे हाथ गैस चूल्हा की सफाई भी कर ली, और चूल्हा साफ़ करते हुए पूरे स्लैब को भी पोंछ ली। अब मेरा किचन खाली हो गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और जैसे जैसे किचन साफ़ होता है ना, हल्का होता है ना, अपना मन भी हल्का होता है और अच्छा लगता है। और इतना सब कुछ करने के बाद इतना अच्छा लगता है, मतलब एक सुकून मिलती है, गुड फील होने लगता है। और इतना काम करने के बाद अगर मैं सोने जाऊंगी ना, मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी और गहरी नींद आती है। और रात में जब सोऊंगी ना, तो माता रानी सपने में भी आती हैं और आशीर्वाद देती हैं। अगर यही किचन गंदा रहता, स्लैब गंदा रहता, जूठे बर्तन पड़े हुए रहते, तो मैं जितनी बार किचन में जाऊंगी मन उतनी बार भारी होगा, उतना बुरा लगेगा, और उतनी बार मतलब मन को मैं कोसते रहूँगी। तो लगता है कि इससे अच्छा मैं थोड़ी सी हिम्मत जुटा करके माता रानी से प्रार्थना करके मैं कर ही लेती हूँ। हम सब पूजा पाठ किस लिए करते हैं? इसलिए तो करते हैं कि घर में शांति हो,
घर में बरकत हो, घर में माता रानी का वास हो, रिद्धि सिद्धि प्रदान हो। अगर हम पूजा पाठ कर लें और इस तरीके से किचन गंदा छोड़ दें, बर्तन जूठा पड़ा रहने दें, स्लैब गंदा रहने दें, तो हमारे घर में कभी बरकत नहीं आएगा। हम इसलिए तो इतनी कष्ट करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, और इसलिए कि मन के साथ साथ तन भी साफ़ सुथरा होगा, मन भी साफ़ सुथरा होगा, और घर द्वार भी साफ़ सुथरा रहेंगे, किचन साफ़ सुथरा रहेंगे, तभी तो हमारे घर में बरकत होगा, रिद्धि सिद्धि आएगी। जितने देवी देवता हैं वास करेंगे। हम लोग सो जाते हैं, लेकिन जितने भी देवी देवता हैं वो रात में भ्रमण करते हैं, और जहाँ देखते हैं साफ़ सफाई वहीं पे वो अपना स्थान ले लेते हैं, यानी कि वास करते हैं। तो वो वास करेंगे तभी तो हमारे घर में बरकत होगा, घर की उन्नति होगी। घर में देवी देवता वास करने लग जाएंगे तो समझिए हमारा उद्धार हो गया। हमारा ही नहीं, हमारे 7 जन्मों तक मतलब पीढ़ी अच्छे से फलेंगे फूलेंगे। तो यही माता रानी से दुआ करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, जय नारायणी सब देखती हैं।